क्लास बेटा 4.2 एक्सरसाइज को ही कंटिन्यूएशन में आज हम सॉल्व करेंगे, बट यहाँ पे थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। और इस क्लास में जो भी हम क्वेश्चन सीखेंगे, डिटरमिनेंट में 4 मार्क्स का क्वेश्चन इन्हीं टाइप का पूछा जाएगा। तो ये वीडियो लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डिटरमिनेंट में क्वेश्चन 4 मार्क्स से कहां से आएंगे, वो आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ऐसे लिख के आएगा कि यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। अच्छा, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का मतलब यह है कि यू हैव टू ऑपरेट एलिमेंट्री ऑपरेशन। ये है बस यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का मतलब क्या है कि आपको कम से कम एक बार एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑपरेट करना कंपलसरी है, या तो रो पे या कॉलम पे। मतलब जैसे इस डिटरमिनेंट, ये क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है। जैसे लिखा कि प्रूफ करो कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू a माइनस बी, b माइनस सी इंटू सी माइनस होगी। तो अगर कोई बच्चा इस डिटरमिनेंट को डायरेक्ट एक्सपेंड कर दे, कैलकुलेशन करेगा, प्रूफ होके आ जाएगा, बट उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है यूजिंग प्रॉपर्टीज। यूजिंग प्रॉपर्टीज का मतलब है कि आप एक्सपेंड यहां तो कर सकते हो। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि विदाउट एक्सपेंडिंग एट एनी स्टेज, कहीं एक्सपेंड करना ही नहीं है। यहां पे ऐसा नहीं लिखा है, कह रहा है यूजिंग प्रॉपर्टीज, मतलब एटलीस्ट एक बार एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑपरेट करो, देन यू आर फ्री, आप एक्सपेंड कर सकते हो। अच्छा, अब फिर से वही चीज बेटा कि इन क्वेश्चंस में क्या ऑब्जर्व करना है, कैसे एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑपरेट करें कि क्वेश्चन का राइट हैंड साइड आ जाए, वो सीखना है। सबसे पहले हम टारगेट करेंगे राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड पे हमने देखा a माइनस बी लिखा है, b माइनस सी लिखा है, c माइनस a लिखा है। तो ये साइक्लिक ऑर्डर हो गया, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a। साइक्लिक ऑर्डर में हमेशा हम कोशिश करते हैं क्या कोई ऐसा ऑपरेशन रो पे या कॉलम पे एप्लीकेबल है जिससे हमें इन 3 फैक्टर में से ये दोनों ले आओ, या फिर इन दोनों फैक्टर्स को आप ले आओ, या फिर फर्स्ट और थर्ड फैक्टर ले आओ। मींस टू से आप ऐसे ऑपरेशन ऑपरेट करो कि आपको इस डिटरमिनेंट के अंदर a माइनस बी, b माइनस सी दिखना शुरू हो जाए, a माइनस बी, c माइनस a दिखना शुरू हो जाए, या b माइनस सी, c माइनस a दिखना शुरू हो जाए। ठीक है बेटा? तो हमने देखा कि अगर हम ये माइनस करते हैं, a माइनस बी दिखेगा, फिर अगर हम ये माइनस करते हैं तो हमको b माइनस सी दिखेगा। अब कोई बोलेगा सर अगर c और a, c माइनस a कर दो तो अब ये भी आ जाएगा। आ तो जाएगा बेटा, बट वो अलाउड नहीं है। साइक्लिक ऑर्डर में हम दो को ही ढूंढेंगे, किन्हीं भी दो को ढूंढ लो आप। तो मैंने दो ढूंढ लिए, a माइनस बी एंड b माइनस सी। अब फिर से सेम चीज मैं आपको समझा रहा हूं बहुत शॉर्ट में। आप बताओ, जब आप a और b को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आप रो पे ऑपरेट करोगे कि कॉलम पे ऑपरेट करोगे? आसान है चेक करना। ये किस रो का है? ये फर्स्ट रो का है, और ये किस रो का है? सेकंड रो का है। तो a से b तक मूव करने पे हमारी रो चेंज हो रही है ना, तो रो पे ऑपरेट करेंगे। ये सेकंड रो का है और ये थर्ड रो का है, तो ये भी रो पे ऑपरेशन होगा। तो अगर हम a में से b माइनस करेंगे तो हम कर रहे हैं r1 माइनस r2। तो हमने r1 माइनस r2 किया और r1 पे ऑपरेट कर दिया, r1 पे लिख देंगे, और हम फिर r2 माइनस r3 करेंगे और हमने ये ऑपरेशन लिख दिया r2 पे। मतलब वी आर गोइंग टू ऑपरेट ऑन r1 माइनस r2 एंड ऑन r2 माइनस r3। इस ऑपरेशन को करने का बेसिक एक ही फायदा है कि हमें ये a माइनस बी, b माइनस फैक्टर मिल जाएंगे। तो 1 माइनस 1 क्या आ गया? 0, a माइनस b मिल गया। क्लास यहां आपको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मिलेगा, तो आप देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हम a प्लस b इंटू a माइनस b लिख सकते हो। मैं फैक्टराइज करके लिख दे रहा हूं, a प्लस b इंटू a माइनस b। फिर r2 माइनस r3 तो 0, यहां पे क्या आएगा? b माइनस सी। अगेन b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, वी गेट b प्लस c इंटू
बी माइनस सी। थर्ड रो पे कुछ ऑपरेशन किया नहीं है तो 1c सी स्क्वायर। इतना बड़ा समझ में आ गया। अब एक्सपेंड करने से पहले ऑपरेशन आपने लगा दिया, अब आप फ्री हो, बिल्कुल फ्री हो। नाउ यू कैन एक्सपेंड, यहां भी एक्सपेंड कर सकते हो, बट कैलकुलेशन इजी हो जाए। इसके लिए अगर कुछ फैक्टर कॉमन दिख रहा हो, क्या दिख रहा हो, अगर आपको दिख जाए कि मैंने एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑपरेट किए हैं, फिर हम कुछ कॉमन्स निकाल सकते हैं किसी रो या किसी कॉलम से, तो फर्स्ट टेक आउट कॉमन। तो आप बताओ फर्स्ट रो से कॉमन क्या आ रहा है, a माइनस बी आ रहा है। सेकंड रो से कॉमन क्या आ रहा है, b माइनस सी आ रहा है। तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे टेकिंग कॉमन a माइनस बी फ्रॉम R1 एंड b माइनस सी फ्रॉम R2। बेटा यू हैव टू राइट प्रॉपर स्टेटमेंट की कॉमन कहां से, किस रो से निकाल रहे हो। तो इसके बाद हम इधर मूव करते हैं, क्या आएगा बेटा, a माइनस बी आउटसाइड आएगा, b माइनस सी आउटसाइड आ जाएगा। आप बताओ फर्स्ट रो से a माइनस बी कॉमन चला गया, ये फैक्टर कॉमन चला गया, तो क्या बचा 0। a माइनस बी कॉमन गया तो 1 बचा, a माइनस बी कॉमन गया तो a प्लस बी है। फिर ये आएगा 0, यहां ब्रैकेट लगा देता हूं, 0 यहां पे 1 आएगा, और यहां से b माइनस सी गया तो क्या बचा b प्लस सी, देन 1c सी स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। अच्छा अब क्योंकि हम फ्री हैं एक्सपेंड करने के लिए, कॉमन ऑन भी निकाल दिया, तो अब आगे हम एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑपरेट करें या ना करें वो हम पे डिपेंड करता है। बस ये देख लो कि अगर आप एक्सपेंड करने के लिए डिसाइड कर चुके हो तो एक्सपेंड करना कैलकुलेशन इजी है या डिफिकल्ट है। यहां कैलकुलेशन इजी है भाई, फर्स्ट कॉलम में 2 0 है तो 0 0 का क्या है, क्या रोल है, ये तो 0 बना देगा, तो हमें पहले से एलिमेंट में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो हमने लिखा एक्सपेंडिंग अलोंग C1। आउटसाइड क्या है बेटा, a माइनस बी, b माइनस सी, और जैसे मैं इसको फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करूंगा, बेटा मैं लगा देता हूं ब्रैकेट, यहां पे आता है प्लस माइनस, फिर क्या आता है प्लस। अब इन दो जहां पे 0 0 दिख जाए उसको लिखो ही ना, प्लस माइनस प्लस, सीधा 1 को कॉपी किया मैंने, 1 कॉपी किया तो 1 के फ्रंट का रो और 1 के फ्रंट का कॉलम चला जाएगा। आप बताओ डिटरमिनेंट में क्या लिखोगे, 1 a प्लस बी, 1 b प्लस सी, तो वी गेट a माइनस बी, b माइनस सी। अब ये 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट सॉल्व कर सकते हो, क्या आएगा, पहले आप डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हो तो आएगा b प्लस सी, फिर आप इस a प्लस बी इंटू 1 करोगे तो a प्लस बी आएगा, और इस प्रोडक्ट में से आप इस प्रोडक्ट को क्या करते हो माइनस, तो मैं ऐसे लिख देता हूं b प्लस सी माइनस a प्लस बी इंटू 1 इज a प्लस बी। तो फाइनली a माइनस बी मिला बेटा। इसके बाद एक ही स्टेप बचा था, मैं यहां पे कर रहा हूं ध्यान से देखा, माइनस बी बचा, b माइनस सी बचा। बता ब्रैकेट में क्या आएगा, b प्लस सी माइनस, ये ब्रैकेट ओपन करो, माइनस a माइनस b, माइनस a माइनस b, b से b कैंसिल हो गया, तो फाइनली वी गेट a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ये रिजल्ट आ गया, नोट कर लो भाई। क्लास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। डिटरमिनेंट x x स्क्वायर y z, y y स्क्वायर z x, z z स्क्वायर x y। प्रूविंग क्या करनी है, x माइनस y लेके आना है, y माइनस z, z माइनस x एंड दिस वन। क्या करना है, पहले टारगेट यही करना है कि जो भी राइट हैंड साइड में फैक्टर्स लिखे हैं तो हम उनमें से क्या एक या कोई भी 2 फैक्टर ऐसे ऑपरेशन करके डिटरमिनेंट में दिखने शुरू हो जाए। तो दिख रहे हैं भाई, x माइनस वाई आ जाएगा, y माइनस z भी मिल जाएगा,
मतलब हम इनको माइनस अगर करेंगे तो हमें x माइनस वाई मिलना शुरू हो जाएगा, और अगर इसको माइनस करते हैं तो हमें y माइनस z मिलना शुरू हो जाएगा। तो हमने क्या किया, R1 पे ऑपरेट किया R1 माइनस R2 और R2 पे ऑपरेट किया R2 माइनस R3। सेम ऑपरेशन जो पिछले क्वेश्चन में किया था। अब ऐसा नहीं कि मैं हर एक में यही ऑपरेशन करूंगा, यहां भी वैसे सीक्वेंस मिल गया ना कि ये हमें इजीली ऐसे मिल रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो फटाफट देखते हैं नहीं आएगा क्या। चलो फर्स्ट रो से सेकेंड रो को माइनस करो तो क्या आएगा बेटा, x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, रिजल्ट फैक्टराइज करके लिखते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अच्छा ये देख बेटा yz और zx में यहां लिख के समझाता हूं, yz माइनस zx, यही तो करोगे। इसमें से कॉमन क्या लोगे z, तो क्या मिलेगा y माइनस x। तो z आउटसाइड ब्रैकेट में क्या लिखोगे y माइनस x, ये R1 माइनस R2 आ गया। R2 माइनस R3 लिखना R1 पे था, R1 पे लिख दिया। अब R2 माइनस R3 करो, R2 पे ऑपरेट करो तो क्या आएगा बेटा, इनका माइनस y माइनस z, y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर इज y प्लस z इंटू y माइनस z। अच्छा ये सब्ट्रैक्शन यहां कर देते हैं, ये zx माइनस xy, x कॉमन लिया, वी गेट इनसाइड z माइनस y। तो x लिखा बाहर और अंदर लिखा z माइनस y। थर्ड रो पे ऑपरेशन किया नहीं है, थर्ड रो से z स्क्वायर xy। इसको कर देते हैं रफ, यहां तक समझ में आ गया। फिर मैंने ये बताया कि यूजिंग प्रॉपर्टी का मतलब है कि आप कम से कम एक एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाओ, मैंने तो दो लगा दी एक ही बार में। अब आप एक्सपेंड कर सकते हो, बट एक्सपेंड करने के लिए कूद नहीं पड़ना है कि हाँ भाई अब एक्सपेंड कर दे फटाफट। आप आराम से धीरे धीरे देखो, कॉमन जा रहा है फर्स्ट रो से कुछ x माइनस वाई, यहां y माइनस एक्स लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई आ जाएगा। सेकंड से y माइनस z, y माइनस मैं टिक कर दे रहा हूं, x माइनस वाई यहां भी है, y माइनस z। तो हम क्या लिखेंगे, टेकिंग कॉमन x माइनस वाई फ्रॉम R1 and y minus z from R2। तो x minus y लिखा, y minus z लिखा, चल मतलब ये मैं जो काम कर रहा हूं मैं इस डिटरमिनेंट में कर रहा हूं। तो फटाफट बताओ क्या बचेगा, 1 x माइनस वाई कॉमन किया तो क्या लिखेंगे x प्लस वाई। अच्छा यहां पे बेटा y माइनस एक्स लिखा था, बट कॉमन हमने लिया है x माइनस वाई, तो माइनस साइन बच जाएगा ना, क्या आएगा माइनस z। यहां पे y माइनस z कॉमन लिया 1 आएगा, यहां y प्लस z बच जाएगा, और यहां से z माइनस y लिखा है तो यहां पे माइनस x आएगा, z स्क्वायर xy। तो यहां तक भी आई होप बेटा समझ में आ गया होगा। कॉपी करो, फिर मैं इसको रब करके यहां पे सॉल्व करता हूं। फटाफट नोट डाउन कर लो बेटा इतना। तो क्लास मैनेजर वाला पोर्शन रब कर दिया बेटा। अब ये आ गया। अच्छा अभी एक्सपेंड करने से क्या आपकी कैलकुलेशन इजी होगी? भाई कैलकुलेशन इजी नहीं होगी। सर आपको कैसे पता कि कैलकुलेशन इजी नहीं होगी? भाई आप भी जब प्रैक्टिस करोगे 10-15 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन लगा लोगे तो आपको भी ये फील होने लग जाएगा कि एक्सपेंड करना है या वेट करना है, कुछ ऑपरेशन और करने हैं कि नहीं करने हैं। बट कुछ चीजें मैं आपको समझा रहा हूं कि आप किया क्या करो। कॉमन तो निकाल दिया, आप कोशिश ये किया करो कि अगर आपको 1-1 दिख जाए पैरेलल या 1-1 इधर दिख जाए, ठीक है 1-1 दिख गया तो आप 0 बनाने की कोशिश किया करो, क्योंकि जैसे 0 आने शुरू होते हैं ना तो फिर एक्सपेंड करते समय कैलकुलेशन और ज्यादा इजी हो जाती है। तो यहां पे हम ये कर रहे हैं, हम R1 पे ऑपरेट कर रहे हैं R1 माइनस R2, केवल इसलिए कर रहे हैं कि हमारी कैलकुलेशन एक्सपेंशन में इजी हो जाएगी, बस और कोई रीजन नहीं है। तो क्या आएगा
x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। अच्छा ये माइनस करोगे 0, R1 पे लिखना है। ये जब माइनस करोगे देखो क्या आएगा, x प्लस वाई से सबट्रैक्ट करोगे y प्लस जेड, तो y y कट जाएगा, अरे कटेगा ना, तो क्या आएगा x माइनस जेड, x माइनस जेड बचेगा। अच्छा ये माइनस जेड लिखा है, माइनस जेड में से आप ये नंबर माइनस करोगे और ये खुद नेगेटिव है, तो माइनस जेड ऑफ माइनस एक्स क्या देगा, प्लस एक्स। यहां मैंने कुछ नहीं किया, 1 वाई प्लस जेड माइनस एक्स एंड जेड स्क्वायर एक्स वाई। 0 भी आ गया। एक बेनिफिट और हो गया भाई, देख x माइनस जेड लिखा है और यहां भी x माइनस जेड लिखा है, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक आउट x माइनस जेड कॉमन फ्रॉम R1। तो हमने क्या लिखा, इसके हम नीचे लिखेंगे, जगह है नहीं तो मैं यहां लिख रहा हूं, टेकिंग x माइनस जेड कॉमन फ्रॉम R1। तो इस पूरे रिजल्ट को इधर कॉपी करते हैं। मेरे पास क्या बचा, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और एक फैक्टर और कॉमन आ गया, क्या कॉमन आ गया, x माइनस जेड कॉमन आ गया। तो बेटा ये z है, ठीक है। तो जब फर्स्ट रो से x माइनस जेड कॉमन लिया तो मिला 0 1 1, ये मिला 1 y प्लस जेड माइनस एक्स, और ये मिला जेड स्क्वायर और एक्स वाई, ठीक है, दिस इज एक्स वाई। अच्छा जो क्वेश्चन इनिशियल फॉर्म में जो लिखा था प्रूविंग का, देखो आप राइट हैंड साइड में क्वेश्चन पे देखो, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, 3 फैक्टर आ गए हमारे। अभी ये देखते हैं कि x माइनस जेड है या z माइनस एक्स है। अब इसका मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जो भी कैलकुलेट होकर आएगी, वो अपना जो लास्ट वाला फैक्टर राइट हैंड साइड में जो छूटा हुआ है ना, वही आना चाहिए। बट अब फिर से वही बात, क्या यहीं पे एक्सपेंड करते हैं हम, क्या यहीं पे एक्सपेंड करते हैं या थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा आप क्या अगर एक्सपेंड कर दोगे तब भी इजी है, बट मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है ना, तो मैं यहां भी 0 फॉर्म कर सकता हूं। 0 कैसे फॉर्म कर सकता हूं, इस कॉलम से इस कॉलम को सबट्रैक्ट करके, तो उससे बेनिफिट इतना हो जाएगा, मुझे 2 कॉन्सेक्यूटिव 0 मिल जाएंगे, और फिर मैं एक्सपेंड कर दूंगा तो फटाफट आंसर कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो मैंने क्या ऑपरेट किया, C2 पे C2 माइनस C3, सेकेंड कॉलम पे मैंने ऑपरेट किया C2 माइनस C3, तो क्या आया, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, तो ये मिला 0 1 z 1 माइनस, अब बेटा C2 ये है और ये है आपका C3, दिस इज C2, दिस इज C3, माइनस करते जाओ। लिखना कहां पे, सेकंड कॉलम पे लिखना है, तो क्या आएगा 0। अच्छा ये बता बेटा y प्लस जेड है और ये माइनस एक्स, माइनस करोगे तो क्या आएगा, y प्लस जेड प्लस एक्स आ जाएगा, और यहां पे आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये माइनस करोगे आ जाएगा। थर्ड कॉलम पे कोई चेंज नहीं है, 1 माइनस एक्स एक्स वाई। तो आई होप बेटा आपने कॉपी इधर वाला कर लिया होगा, नहीं किया तो कॉपी करते रहना। अब आप देखो फर्स्ट रो में 2 कॉन्सेक्यूटिव 0 मुझे मिल गए। हाँ भाई अब एक्सपेंशन करने पे बहुत आसान कैलकुलेशन हो जाएगी। तो मैंने लिखा एक्सपेंडिंग along R1, फर्स्ट रो के along एक्सपेंड करने जा रहा है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, x माइनस जेड, यहां लगाया मैंने ब्रैकेट, साइन होते हैं प्लस माइनस प्लस, 0 का कोई रोल नहीं है, सीधे आते हैं थर्ड पे, क्या लिखेंगे 1, और इस 1 को अगर लिखेंगे तो ये कॉलम जाएगा और ये रो जाएगी। थर्ड कॉलम फर्स्ट हो गई, 1 क्या मिला 1 y प्लस जेड प्लस एक्स, फिर क्या मिला z एंड जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई।
इसको उठा के एक्सपेंड कर देना, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस जेड। अब बेटा ये हमारा जो डिटर्मिनेंट है, इसी कैलकुलेशन है, आप ये माइनस सी कर दोगे तो क्या रहेगा, पहले डायगोनल को प्रोडक्ट करते हैं, मीन्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, फिर माइनस करते हो, क्या करते हो, ये प्रोडक्ट। तो मैं एक काम कर रहा हूं बेटा ना, z को इससे मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख रहा हूं ब्रैकेट के अंदर, तो क्या आएगा, z इंटू वाई जेड वाई, z इंटू जेड जेड स्क्वायर, z इंटू एक्स जेड एक्स। बाहर मैंने माइनस लगा रखा है क्योंकि ये प्रोडक्ट फिर माइनस ये प्रोडक्ट। तो फटाफट देखते हैं क्या आ रहा है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस जेड। अब इस ब्रैकेट पे आते हैं तो ये आया जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, बेटा ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो पूरा, तो क्या आएगा, माइनस जेड वाई माइनस जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स। क्या क्या कटा भाई, कुछ कटा, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर, ये देख बेटा ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गए, तो मेरे पास मिला माइनस एक्स वाई माइनस जेड वाई माइनस जेड एक्स। तो मैं इस ब्रैकेट से माइनस कॉमन ले सकता हूं, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, क्या आया, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस जेड। तो ब्रैकेट से जब आप माइनस कॉमन लोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो हमने देखा कि राइट हैंड साइड में x माइनस वाई लिखा था, आप अपनी कॉपी पे चेक करो, यस एज इट इज लिखा है, y माइनस जेड भी लिखा है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस zx भी लिखा है। किस टर्म में चेंजेस आ रहे हैं, एक तो ये माइनस नहीं लिखा है और दूसरा हम x माइनस जेड लेके आए हैं, जबकि हमें z माइनस एक्स लेके आना है। तो ये वाला जो माइनस साइन है ये शिफ्ट करा दो आप x माइनस जेड के साथ, तो फाइनली हमें क्या मिला, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और ये हो गया z माइनस एक्स। ब्रैकेट में क्या आएगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। प्रूव हो गया भाई, कॉपी कर लो। क्लास क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 1, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब तक बेटा आपने ये बेसिक्स तो सीख लिया कि हमें स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा डिपेंडेंट होना पड़ेगा राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड आपका लिखा है 5x प्लस 4 लिखा है एंड 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखा है। तो ऑब्जर्वेशन करते हैं कि हमें ये फैक्टर मिल रहा हो या ये मिल रहा हो, तो एक चीज देखते हैं हम। आप बता बेटा ये 2x और ये 2x जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4x। फिर आप यहां आके ऐड कर दो तो 4x प्लस x 5x एंड प्लस 4। तो इन तीनों को ऐड किया तो 5x प्लस 4 आया, बट बेनिफिट तब मिलता है जब आप ये और ये करो तब भी सेम रिजल्ट आ जाए। तो 2x x 2x सही है, 5x प्लस 4 5x प्लस 4। तो हम क्या कर रहे हैं, इन तीनों को ऐड कर रहे हैं, इन तीनों को ऐड कर रहे हैं और इन तीनों को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर बोल रहा हूं कि मैं इन तीनों को ऐड कर रहा हूं तो ये कॉलम 1 का है, ये कॉलम 2 का एलिमेंट है और ये कॉलम 3 का एलिमेंट है, कॉलम तीनों में चेंज हो रहे हैं। तो हमने ऑपरेट किया C1 पे C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब हमने फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम को ऐड किया और इन तीनों को ऐड करके हम लिखेंगे कहां पे, फर्स्ट कॉलम पे लिखेंगे। यहां पे आप सेकंड कॉलम पे लिख सकते हो या थर्ड कॉलम पे ऑपरेट कर दो, कोई इशू नहीं है। क्या आएगा बेटा, जब आप इन तीन नंबर्स को ऐड करोगे तो वी गेट 5x प्लस 4। लिखना कहां पे, फर्स्ट कॉलम में लिखना है, तो इन तीनों को ऐड करके 5x प्लस 4 5x प्लस 4। सेकंड कॉलम एक काम ये करते हैं बेटा, आप बताओ कि अगर मैं इस ऑपरेशन के साथ साथ एक चीज और ऑब्जर्वेशन कर ली, अगर मैं ये कर दूं, ये सबट्रैक्ट कर दूं,
तो आप बताओ ये माइनस करने पे क्या आएगा, 2x माइनस 2x 0 आ जाएगा, और ये सबट्रैक्ट करने पे क्या आएगा, तो ये x और x कटेगा, एक x बचेगा और 4 बचेगा, मतलब ये वाला टर्म बच जाएगा। और ये माइनस करेंगे तो 2x में से x गया तो x बचेगा और -4 आ जाएगा। मतलब साथ साथ में हमें ये वाला टर्म भी ब्रैकेट वाला मिलना शुरू हो जाएगा। तो हम ये एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑपरेट किया, कॉमा C2 पे भी ऑपरेट कर देते हैं, C2 माइनस C3, दो एलिमेंट्री ऑपरेशन एक साथ कर दिए। फर्स्ट कॉलम पे तीनों कॉलम का एडिशन लिखा, सेकंड कॉलम पे क्या करेंगे, सेकंड कॉलम माइनस थर्ड कॉलम, तो सेकंड कॉलम चेंज हो जाएगा, क्या आएगा 0। ये जब सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा तो यहां देखो x प्लस 4 से 2x माइनस करेंगे तो x प्लस 4 माइनस 2x, x माइनस 2x माइनस x देगा और प्लस 4, तो इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं 4 माइनस x लिख सकते हैं। माइनस x प्लस 4 लिखो या 4 माइनस x लिखो, एक ही बात है। 2x माइनस x x और 4 माइनस, यहां पे माइनस करने में बेटा x माइनस 4 आ जाएगा, तो ये क्या है 2x x प्लस 4। फिर वही काम बेटा, फर्स्ट कॉलम से कॉमन क्या आएगा 5x प्लस 4, तो मैंने लिखा टेकिंग कॉमन 5x प्लस 4 फ्रॉम C1 एंड सेकेंड कॉलम से कॉमन हम निकाल सकते हैं 4 माइनस एक्स एंड 4 माइनस एक्स फ्रॉम C2, तो आउटसाइड मिलेगा 5x प्लस 4 जो कि फर्स्ट कॉलम से कॉमन आया है, सेकेंड कॉलम से कॉमन हमने निकाला है 4 माइनस एक्स, तो डिटर्मिनेंट में क्या आएगा, फर्स्ट कॉलम से 5x प्लस 4 आया तो यहां पे 1 आ जाएगा, सेकेंड कॉलम से 4 माइनस एक्स निकाला है 0, 4 माइनस एक्स गया तो 1 है। यहां ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, यहां पे x माइनस 4 है बट कॉमन हमने 4 माइनस एक्स निकाला है, तो इसलिए यहां पे -1 आ जाएगा, और ये रहा 2x, ये रहा 2x, ये रहा x प्लस 4, ठीक है। तो ये दोनों स्टेप बेटा कॉपी करना आप, मैं फटाफट थर्ड स्टेप करता हूं उसका। हाँ भाई क्या करें, एक्सपेंड कर दें, यहां पे एक्सपेंशन इजी है, भले एक ही 0 हो क्योंकि बेटा डिजिट छोटे छोटे ना, 1 है तो 1 की कैलकुलेशन तो काफी इजी होती है। तो मैं काम करने जा रहा हूं, मैं यहीं पे एक्सपेंड कर दे रहा हूं अलोंग फर्स्ट रो, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो आउटसाइड है 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स, बट एक्सपांड बेटा ये मैट्रिक्स का सिंबल नहीं बनाया है, बड़ा ब्रैकेट बनाया है क्योंकि ब्रैकेट के अंदर कुछ चीजें सॉल्व करनी है। R1 बेटा ये रहा R1, साइन क्या होता है प्लस माइनस प्लस, तो 1 लिखेंगे, जब आप इस 1 को लिखते हो तो 1 के फ्रंट की रो और 1 के फ्रंट का कॉलम ये गया, क्या बचा 1 2x माइनस 1 x प्लस 4। फिर बेटा 0 जब आता है 0 का कुछ यूज है ही नहीं यार, है ना, क्योंकि वो 0 इंटू कुछ भी करोगे 0 आ जाएगा। फिर सीधे हम थर्ड पे आएंगे, थर्ड में प्लस है तो क्या लिखेंगे प्लस 2x, ये वाला एलिमेंट। अब बेटा ये थर्ड कॉलम चला जाएगा, 2x के फ्रंट का कॉलम जाएगा और 2x के फ्रंट की रो जाएगी, तो 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 ये बचेगा। तो फाइनली वी गेट 5x प्लस 4 माइनस x। अब इस डिटर्मिनेंट को फटाफट निकाल लेते हैं। तो ये देख क्या आएगा, पहले डायगोनल का प्रोडक्ट, तो डायगोनल का प्रोडक्ट आएगा x प्लस 4, ठीक है। फिर माइनस ऑफ डायगोनल का प्रोडक्ट,
विच इज -2x। मैंने क्या किया, पहले ये मल्टीप्लाई किया, ये लिखा, फिर ये फॉर्मूले का माइनस लगाया और ऑफ डायगोनल का प्रोडक्ट -2x आ गया, फिर प्लस ये वाला 2x लिखा, और यहां ब्रैकेट में बताओ क्या आएगा, 1 इंटू -1 आएगा, ये प्रोडक्ट -1 आया, और ये प्रोडक्ट 1 इंटू 1 क्या आएगा 1, बट ये प्रोडक्ट में से ये वाला प्रोडक्ट माइनस करते हैं, -1 लिख दिया, तो ये आएगा प्लस 5x + 4 माइनस x। नाउ ब्रैकेट में क्या बचा, x + 4 माइनस माइनस क्या हो गया, +2x, x + 4, और ये कितना हो जाएगा बेटा +2x, और यहां बताओ क्या आएगा, ये -1 इंटू, सॉरी -1 हुआ -2, -2 इंटू 2x -4x, यही तो मिलेगा बेटा, -2 इंटू 2x -4x। तो रिजल्ट हमें क्या मिल गया, लास्ट स्टेप वी गेट 5x + 4 इंटू 4 माइनस x। बताओ ब्रैकेट में क्या आएगा, ये x और ये 2x बनाएगा 3x, तो ये 3x -4x -x बनाएगा, -x और +4, तो आया 5x + 4 माइनस x, ये भी आपका 4 - x ही तो लिखा है, तो बताओ क्या आएगा, 5x + 4 एंड 4 - x का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आ गया आपका, आपने बेटा क्वेश्चन में कॉपी किया होगा, ये आपका RHS आना होगा, कॉपी कर लो।